हेलो एवरीवन, मैं हूं नैना और सभी का स्वागत है हमारी आज की इस धमाकेदार क्लास में। तो डियर, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम जो रिविजनल सेशन लगा रहे हैं उसमें डेली आपको हर मेरी क्लास में एक नई चीज़ मिलेगी, एक नई आपको ट्रिक मिलेगी, एक नया आपको ग्रामर का रूप मिलेगा। तो माय डियर, आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डबल प्रपोजिशंस। जी हाँ डियर, डबल प्रपोजिशन जिसमें हम एक ही सेंटेंस में दो दो प्रपोजिशन यूज करेंगे या फिर हम दो प्रपोजिशंस का जो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, जैसे कि ऑन टू, ठीक है, इन टू, अप टू, इस तरह के। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ डियर वो डबल प्रपोजिशंस रहेंगी। जितने क्वेश्चंस कराऊंगी उतने ही रूल्स आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने किया था। अगर मैंने 20 क्वेश्चंस कराए तो ऑलमोस्ट आपके 20 रूल्स मैं तैयार करवा दूंगी। तो ये हमारा रिविजनल सेशन है डियर पूरा। इसको अगर आप अच्छे से देख लोगे, इसके चीज़ों को अच्छे से समझ लोगे, याद कर लोगे, तो मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि आपके जो आने वाले परीक्षा है उसमें आपके पूरे में से पूरे नंबर आने की पूरी गारंटी है। ठीक है, तो जितने भी लर्नर्स आज हमें पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो डियर सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है डियर कि हम और भी बेहतर काम कर सके। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, और बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस करके जाया करो डियर, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन, क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, जितने भी लर्नर्स, उन्हें अगर कोई डाउट आता है किसी टॉपिक से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन में डाउट है, नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, पीडीएफ नहीं मिल पा रही है, तो वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी टीम जो है डियर वो पूरी तरीके से आप लोगों के साथ में है। तो चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और उससे पहले एक जानकारी और कि आप लोग हमारा साईं बाबा एजुटेक का ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, जिससे कि आपको फ्री मॉक टेस्ट, फ्री वीडियोस, फ्री पीडीएफ, फ्री क्विजेस वहां पे मिल सके। तो जितने भी लर्नर्स ने अभी डाउनलोड नहीं किया तो आप जाइए, साईं बाबा एजुटेक का ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ फ्री मॉक टेस्ट लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए और देखिए कि कितनी आपकी तैयारी हो गई है और कितनी तैयारी करनी अभी बाकी है। चलिए डियर, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी आज की क्लास को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने लास्ट जो मेरा वीडियो गया था, जो मेरा लास्ट लेक्चर गया था, वो प्रीपोजिशन के ऊपर गया था, जिसमें मैंने प्रीपोजिशन की डेफिनेशन बताई थी, प्रीपोजिशन का यूज बताया था कि प्रीपोजिशन क्या करती है, वो मैंने सब कुछ बताया था। तो आप लोग डियर इस क्लास से पहले मेरी जो इसके पहले वाला जो पार्ट है एडवांस प्रीपोजिशन के नाम से, आप वो एक बार देख लीजिएगा और उसके बाद आप फिर ये वाला सेशन देखिएगा। तो डियर, आज मैं आपको डबल प्रपोजिशन के बारे में बताऊंगी। बहुत सी बार ऐसा होता है लर्नर्स के, हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमको दो वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन मिलता है, यानी कि एक वर्ड हमारा अलग होता है, एक अलग होता है, और उनको साथ में रख के वो हमको एक नया वर्ड बना के दे देते हैं। तो डबल प्रपोजिशन वही होती है डियर जिसमें दो अलग अलग प्रपोजिशन एक साथ मिलके एक नया वर्ड बनाती हैं, जो उस सेंटेंस के मीनिंग को चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे कि ऑन का मतलब कुछ और होता है, टू का मतलब कुछ और होता है, और अगर हम ऑन और टू को मिक्स कर दें डियर, तो जो ऑन टू बनता है उसका मीनिंग कुछ और होता है। जैसे आपको मालूम है डियर कि इन जो होता है उसका अलग मीनिंग होता है, टू का अलग मीनिंग होता है, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ दें तो इन टू का मीनिंग कुछ और होता है। ठीक है, आपको मालूम है डियर अप का मीनिंग कुछ और होता है, टू का मीनिंग कुछ और होता है, और अगर हम इनको जोड़ दें तो अप टू का मीनिंग कुछ और होता है। तो आज ही ऐसी धमाकेदार चीज़ों को लेके मैं आई हूँ। तो चलो डियर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आई बम्ड डैश यू लास्ट मंथ। ठीक है, अब आप सभी जितने भी लर्नर्स इस सेशन से जुड़े हुए हैं, जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, आप पहले अपने हिसाब से कोशिश करिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है या इसमें क्या आ सकता है। ठीक है, कोशिश करिए ज़रा। आई बम्ड डैश यू लास्ट मंथ, आपके पास चार ऑप्शंस हैं और आपको क्या लगता है कि इसमें क्या आ सकता है? सभी लर्नर्स ट्राई करिए। ठीक है, तो सबसे पहले डियर इसके ऑप्शंस देखो। ठीक है, सबसे पहले इसके ऑप्शंस देखो। इसके ऑप्शंस हैं इनटू, ऑन टू, अप टू और डाउन टू। ठीक है, आई बम्प्ड डैश यू लास्ट मंथ, मतलब डियर वो ये कह रहा है कि वो तुमसे पिछले महीने मिला था। मिला था जैसे अपन कहते हैं ना कि अरे वो तो हमसे पिछले महीने टकराए तो थे, अरे वो तो कल ही मुझसे टकराए थे, तुमने बताई क्यों नहीं? तो डियर उस वर्ड के लिए हम बम्प्ड वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उस मिलने के लिए, उस मुलाकात के लिए। नॉर्मली जो अपन कहते हैं ना कि वो हमें दिखे थे,
हम उनसे टकराए थे, तो उसके लिए अपन बम्प्ड वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो इस केस में प्रीपोजिशन कौन सी आएगी डियर? इनटू। आई बम्प्ड इनटू यू लास्ट मंथ, मतलब डियर वो ये कहना चाह रहा है कि वो आपसे क्या हुआ था लास्ट मंथ, क्या हुआ था डियर? टकराया था या फिर लास्ट मंथ आपसे मिला था। ठीक है, ऑन टू, अप टू, डाउन टू। डियर ऑन टू का मतलब, अप टू का मतलब, डाउन टू का मतलब, ये धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे, लेकिन पहले मेरे साथ कोशिश करो कि आप यहाँ पे प्रेपोजिशन के सेट लगा पा रहे हो या नहीं। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन सुनो उसकी। डियर जो बम्प वर्ड होता है वो हमेशा इनटू के साथ ही जाता है, और इसका जो मीनिंग बनता है डियर वो बनता है कि अचानक किसी से मिल जाना, मतलब इंटेंशन नहीं है हमारा, कोई इरादा नहीं है, हमें अचानक से कोई कोइंसिडेंटली कोई मिल गया है ना, तो कोई इस तरह की जो मुलाकात होती है डियर वो बम्प कहलाती है। और ये वर्ड जो होता है वो हमेशा इनटू, बम्प इनटू, इस तरीके से वो पूरा मीनिंग देता है। तो जैसे कि कल मैंने आपको जो 20 रूल बनाए थे, ये 21वां रूल बना लो डियर, और ये ध्यान रखो कि बम्प वर्ड अगर कहीं दिखेगा तो वो इनटू के साथ ही फॉरवर्ड होगा। ठीक है, और इसका मीनिंग फिर क्या बन जाता है? बम्प इनटू, दो शब्द मिलकर मीनिंग ये बनाते हैं कि किसी से कोइंसिडेंटली यानी कि अचानक से मिल जाना, इरादा कुछ नहीं था लेकिन अचानक से किसी से हम मिल पाए या अचानक किसी से हम टकरा गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर्स, रियाज फेल्ट स्लीपी डैश लास्ट वीक। ठीक है डियर, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट होती है, तो रिया फेल्ट स्लीपी, इसमें से ये अपॉस्ट्रोफ लगा के एस हटा दीजिए। ठीक है, हाँ, रिया फेल्ट स्लीपी डैश लास्ट वीक थ्रू आउट, ऑन टू, अप टू, डाउन टू। तो आपको क्या लगता है डियर? तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही आपने सोचा है कि थ्रू आउट लास्ट वीक, यानी कि डियर पिछला जो सप्ताह था उस पिछले सप्ताह में, यानी कि पूरा पीरियड बता रहे हैं कि पूरे पीरियड में वो रिया ने क्या करा है? स्लीपी फील किया है। मतलब कभी अपने पास ऐसा होता है ना कि अपने को वर्कलोड ज़्यादा रहता है तो अपन थके हुए से अपना महसूस करते हैं, या बहुत ज़्यादा अपना हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो उसी तरीके से डियर जो थ्रू आउट होता है वो हमेशा, जैसे टाइम, कोई टाइम की बात चल रही है, जैसे लास्ट वीक एक पूरा पीरियड है ना, लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, ठीक है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर। तो डियर ये जो समय है ना ये पूरा एक पीरियड दिखा रहा है। लास्ट वीक का मतलब क्या हो गया डियर? पूरा पिछला सप्ताह। तो ये क्या हो गया डियर? ये एक तरीके से पीरियड ऑफ टाइम है। तो हमेशा जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम थ्रू आउट का इस्तेमाल करते हैं। तो थ्रू आउट प्लस टाइम जो होता है डियर वो एक पूरे टाइम पीरियड को बताता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि थ्रू आउट का प्रयोग अपन टाइम के सेंस में कर पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, योर फ्रेंड्स विल स्टे राइट डैश यू। क्या होगा डियर इसका आंसर? योर फ्रेंड्स विल स्टे राइट डैश यू, बिसाइड यू, नेक्स्ट टू यू, या फिर दोनों ही आ सकते हैं या फिर दोनों में से कोई नहीं आ सकता। तो डियर इस तरीके से आप ये ध्यान रख सकते हो कि इस केस में ये जो लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ना कि योर फ्रेंड विल स्टे राइट टू यू। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे अपन सी लिख सकते हैं। यहाँ पे डियर दोनों ही ऑप्शन, नेक्स्ट टू यू, बिसाइड, दोनों आ सकता है। ठीक है, राइट नेक्स्ट टू यू, क्योंकि स्टे के बाद अपन बिसाइड का यूज भी कर सकते हैं और स्टे के बाद अपन नेक्स्ट टू का यूज भी कर सकते हैं। तो इस केस में डियर यहाँ पे जो आंसर है वो सी वाला सही है कि अपन बिसाइड का प्रयोग भी कर सकते हैं यहाँ पे और नेक्स्ट टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि योर फ्रेंड्स विल स्टे राइट बिसाइड यू, यानी कि जो तुम्हारे दोस्त हैं वो जस्ट तुम्हारे बगल में भी रह सकते हैं, या फिर तुमसे जस्ट, नेक्स्ट टू का मतलब भी वही होता है बगल में। जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है, मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरे से नेक्स्ट कौन होगा? मेरा बगल वाला होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बिसाइड और नेक्स्ट टू ये दोनों एक ही उसके लिए यूज होते हैं। तो इस केस में हम स्टे के बाद बिसाइड या स्टे के बाद हम नेक्स्ट टू यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो सी ऑप्शन है डियर वो सही कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए डियर कि बिसाइड नेक्स्ट टू आर बोथ करेक्ट व्हेन इट कम्स टू बीइंग प्लेस्ड आफ्टर स्टे। ठीक है, स्टे के बाद इनका यूज अपन कर सकते हैं। स्टे के बाद बिसाइड भी सही होता है और स्टे के बाद डियर आपका नेक्स्ट टू भी सही रहता है। ठीक है, चलो, द मैच वॉज डिलेड डैश द रेन एंड थंडर। थंडर का मतलब तूफान होता है, आंधी तूफान, रेन का मतलब आप पता ही जानते ही हो। तो जो मैच है डियर वो डिले हो गया था डैश द रेन एंड थंडर, मतलब मैच के डिले होने का वो कारण बता रहा है। तो कारण बताने के लिए हम बिकॉज के बाद क्या लगाएंगे? ऑफ, बिकॉज ऑफ द रेन एंड थंडर।
डियर बिकॉज के अगर यहाँ पे आप सोचो कि मैम आपने बिकॉज ऑफ क्यों लिखा है, अगर डियर मैं यहाँ केवल बिकॉज लिख दूं, ठीक है, तो उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे मुझे एक रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। ये रेन और थंडर ये कोई भी मैं नाउन नहीं दे सकती, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि एक्सप्लेनेशन की, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ का मीनिंग यहाँ पे बिल्कुल वही निकल रहा है जो बिकॉज का निकलता है। लेकिन यहाँ पे जो डियर जब यहाँ पे जब नाउन लिखी होती है, ठीक है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ लगाऊं कि मैं बिकॉज लगाऊं। यहाँ पे जस्ट बाद में एक नाउन आ रही है, बारिश हुई या थंडर हुआ, ये एक नाउन है, ठीक है। तो ये नाउन आ रही है, तो इस केस में हम बिकॉज ऑफ को एज अ बिकॉज यूज करते हैं। हम केवल बिकॉज लिख के काम नहीं चला सकते, ठीक है, क्योंकि बिकॉज जो होता है ना डियर, वो एक अलग ही वो करता है। जैसे कंजंक्शन आपने पढ़े हैं, तो बिकॉज एक कंजंक्शन का काम करता है, मतलब दो वाक्यों को जोड़ के और उनके अर्थ को वो क्लियर करता है। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ का प्रयोग क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, यहाँ पे कोई दो वाक्य नहीं जोड़ रहे हैं, यहाँ पे केवल एक नॉर्मल सी बात लिखी गई है, ठीक है, कोई कॉमा कोई वो नहीं है, तो एक पूरा संलग्न सेंटेंस है। तो बिकॉज ऑफ का यूज करेंगे और इस सेंटेंस में हमारा आंसर जो होगा डियर वो बिकॉज ऑफ जाएगा। द मैच वॉज डिलेड बिकॉज ऑफ द रेन एंड थंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर। ही विल बी डैश टाउन फॉर अ फ्यू डेज। अ फ्यू डेज डियर, ही विल बी डैश टाउन फॉर अ फ्यू डेज, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है सेंटेंस को पढ़ के कि कुछ दिनों के लिए किसी की बात कही जा रही है कि भाई कोई कुछ दिनों के लिए टाउन से बाहर जाएगा या टाउन के बाहर जाने वाला है, ऐसा कुछ मुझे साउंड आ रहा है। तो वाकई में इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि अपन हमेशा बोलते हैं कि हम आउट ऑफ टाउन है ना, हम आउट ऑफ सिटी हैं, है ना, तो हम आउट ऑफ रीच हैं। तो हमेशा अपन को इन चीजों का ध्यान रखना है कि अपन जो सुनते हैं वो भी हमेशा अपने काम की चीज होती है। तो आउट ऑफ का यूज अपन यहाँ पे करेंगे, ही विल बी आउट ऑफ टाउन फॉर फ्यू डेज, ठीक है। हो सकता है डियर कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर रहे, तो आउट ऑफ टाउन लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डियर, आई विल मेक इट डैश यू टुमारो। तो आई विल मेक इट डैश यू टुमारो, यहाँ पे डियर वो मतलब कुछ जैसे अपन कोई नुकसान कर देते हैं, कुछ अपन कांड कर देते हैं, तो अपन कहते हैं ना कि नहीं भाई मैं तुम्हें ये कल दे दूंगा या मैं कल तुम्हें ये ठीक करके दे दूंगा। तो अपने ही कुछ किया हुआ कांड के अगर बारे में बात होती है तो वहां पे अपन को अप टू का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। आई विल मेक इट अप टू यू टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पे डियर मेक के साथ अपन कौन सी प्रीपोजिशन आगे यूज करेंगे, अप टू यूज करेंगे, क्योंकि मेक के साथ अप टू का प्रयोग करना एक तरीके की इनफॉर्मल फ्रेजल वर्ब भी होती है, और इसका मतलब होता है कि किसी के प्रति अच्छा बर्ताव करना, ठीक है। और अच्छा बर्ताव क्यों करना, कि हमसे भाई पास्ट में या हमसे कुछ गलती हो गई है या हमने कुछ मिसबिहेव किया है, तो उस बिहेव को कवर करने के लिए, उस गलती को कवर करने के लिए जब हम किसी के प्रति अच्छे हो जाते हैं तो उस केस में हम मेक के बाद अप टू का प्रयोग करते हैं, ना कि टू या फिर ना कि अप का, ठीक है। तो अगर ऐसा लगता है कि आई विल मेक इट अप टू यू टुमारो, ठीक है, तो इसमें यह बात ध्यान रखना डियर कि ऐसे केस में मेक के साथ अप टू जाता है, जिसमें हम अपनी किसी पुरानी गलती को कवर करने के लिए या अपने किसी पुराने गंदे बिहेवियर को या किसी गलत चीज को कवर करने के लिए हम किसी से अच्छा बनते हैं, उस चीज के बारे में हमको गिल्टी फील होती है और हम अच्छा बर्ताव करने लगते हैं, तो उस केस में मेक के साथ अप टू का यूज हम करते हैं। यू हैव टू स्टॉप लुकिंग डाउन डैश द पुअर। डियर वो कह रहा है यू हैव टू स्टॉप लुकिंग डाउन डैश द पुअर, तो इसमें आपको क्या लगता है कि इन अपॉन बिसाइड नन ऑफ दीज में क्या आना चाहिए, तो डियर इसमें अपॉन आएगा, डाउन अपॉन, ठीक है। तो यहाँ पे साथ में डाउन के साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे, अपॉन का। बिसाइड का मतलब मैंने आपको बता रखा, बिसाइड का मतलब बगल में होता है, तो डाउन बिसाइड द पुअर तो होने से रहा। इनका मतलब आपको पता ही है कि इनका मतलब होता है में, तो डाउन इन द पुअर तो होगा नहीं, लुकिंग डाउन इन द पुअर तो होगा नहीं पुअर में घुसकर, है ना, तो इसमें अपॉन आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर अपना बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो डियर, गो डैश द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो कॉमन सेंस है डियर, बहुत बार सुना है, गो के बाद अपन क्या लगाते हैं, टू। गो टू द ब्लैक बोर्ड, गो टू द रूम, गो टू द किचन, गो टू द होम, गो टू द स्कूल, गो टू द मार्केट, तो ये वही वाला था, तो गो के साथ अपन ने टू का प्रयोग कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो डियर, डोंट पे अटेंशन टू द फॉर्चून टेलर, शी हैज नो आइडिया अबाउट इवेंट्स डैश द फ्यूचर।
फॉर्च्यून टेलर का मतलब होता है डियर, ये जो एस्ट्रोलॉजर वगैरह टाइप के होते हैं वो उनको फॉर्च्यून टेलर कहते हैं, जो आपको भविष्य बताते हैं। तो वो ये कह रहा है कि डोंट पे अटेंशन टू दैट फॉर्च्यून टेलर, कि मतलब किसी फॉर्च्यून टेलर की बात चल रही है कि भाई उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो। शी हैज नो आइडिया अबाउट इवेंट्स डैश द फ्यूचर, उसे कुछ नहीं पता भविष्य में क्या होगा। तो इवेंट्स एट द फ्यूचर, इवेंट्स इन द फ्यूचर। तो डियर जब भविष्य की बात चलती है तो इन द फ्यूचर, अपन कहते हैं ना इन फ्यूचर हम ऐसा करेंगे, है ना, तो इन फ्यूचर मैं विदेश जाऊंगी, इन फ्यूचर मैं जॉब करूंगी। तो डियर यहाँ पे नॉर्मली अपन को जो अपन ने सुना है अपन वही करेंगे, और यहाँ पे इन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। माई मदर एंड फादर डोंट ड्राइव डैश द डार्क, सो दे स्टे होम डैश द नाइट। मतलब डियर वो ये कह रहा है कि उसके जो माता पिता हैं वो रात में सफर मतलब रात में ड्राइव नहीं करते, रात के समय में वो घर के अंदर रहते हैं। तो डार्क का मतलब आपको पता ही, डार्क का मतलब होता है अंधेरा, ठीक है। अब यहाँ पे दो ब्लैंक प्लेसेस हैं, आपको क्या लगता है? एक आध को ही अगर कंफ्यूज हो, जैसे कि स्टे होम एट द नाइट होता है, ठीक है, या फिर स्टे होम, जैसे अगर मैं बात करूं कि इन द नाइट या एट द नाइट, तो मुझे नाइट पे कंफर्म है, मुझे नाइट के बारे में कंफर्म है कि नाइट के साथ तो मैं एट लगाऊंगी, एट द नाइट। तो यानी कि मुझे एट यहाँ दो ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, तो इसको और इसको हटा दो क्योंकि मुझे मालूम है कि एट द नाइट होगा, इन द नाइट तो हो नहीं सकता। अब यहाँ देखो एक इन बच रहा है, एक एट बच रहा है, तो डियर ड्राइव एट द डार्क नहीं होता, अंधेरे में गाड़ी चलाई जाती है, मे के लिए अपन इन लगाते हैं ना। तो माई मदर एंड फादर डोंट ड्राइव इन द डार्क, अंधेरे में, अंधेरे में वो गाड़ी ड्राइव नहीं करते हैं, और इसीलिए वो रात में घर पर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना सही ऑप्शन रहेगा डियर वो इन और एट रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, आई थिंक दैट टॉम इज डैश अ डेट विथ शैले, आई थिंक शी इज सेपरेटेड डैश हर हस्बैंड। अब मुझे ये सेपरेटेड बात के जो ब्लैंक प्लेस है उस पर तो कंफ्यूजन है, मैं क्यों ना टॉम के वाला जो ब्लैंक स्पेस है उस पर कोशिश करूं। आई थिंक दैट टॉम इज डैश डेट, डियर ऑन अ डेट होता है, इन अ डेट होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद डेट के साथ ऑन लगता है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ ऑन लगा दूं, अगर मैं ऑन लगाऊंगी तो पिक्चर से ये दो ऑप्शन आउट हो जाएंगे। अब फ्रॉम हर हस्बैंड करूंगी कि टू हर हस्बैंड करूंगी, तो डियर सिंपल इसका आंसर फ्रॉम होगा, ठीक है, क्योंकि जब हम अलग होते हैं तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं, और जब हम किसी चीज से कनेक्ट करते हैं तो हम टू का यूज करते हैं। तो सेपरेट का मतलब अलग होना होता है, तो अलग होने के मतलब सेपरेशन वाली कंडीशन में हम फ्रॉम का यूज करते हैं अलग होने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक दैट टॉम इज ऑन अ डेट विथ शैले, आई थिंक शी इज सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, धर्मेश's फादर लुक्ड हिम राइट डैश एंड न्यू ही वॉज लाइंग। भाई पिताजी धर्मेश की आंखों में देखे और वो समझ गए कि ये झूठ बोल रहा था। अब आंखों में देखना है, राइट इनटू द आईज होता है, ऑन द आईज होता है, इन द आईज। ऑन द आईज तो डियर मैंने सुना नहीं, इनटू द आईज हो नहीं सकता, क्योंकि इनटू का मतलब होता है अपन जब चलायमान गतिमान अवस्था में होते हैं। तो डियर इसका सही आंसर होगा इन द आईज, ठीक है, आंखों में देखा, लुक्ड हिम इन द आईज, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही होगा डियर, इनटू गतिमान अवस्था के लिए होता है, ऑन का मतलब पर के कंडीशन में जाता है, फ्रॉम का मतलब मैंने आपको अभी हाल ही बताया था। तो इसका जो सही आंसर होगा डियर वो होगा सी नंबर का, ठीक है, इन द आईज। धर्मेश's फादर लुक्ड हिम राइट इन द, ठीक। दैट वुमेन इज स्टेयरिंग डैश द मैन एंड सॉरी मैन डैश द टेबल डैश द अदर टेबल, ठीक है। स्टेयर का मतलब होता है डियर घूरना, दैट वुमेन इज स्टेयरिंग, वो महिला घूर रही है, डैश द मैन डैश द अदर टेबल, मतलब कोई आदमी है उसकी तरह वो महिला घूर रही है जो कि उस टेबल पर है। अब मुझे ये देख के बताइए आप कि आप किस वाले ब्लैंक प्लेस पे कंफर्म बता सकते हो कि इस पे यही आएगा, टेबल वाले पे श्योर हो सकते हो या मैन वाले पे श्योर हो सकते हो। कोशिश करते हैं अपन मैन की, ठीक है, स्टेयरिंग टू द मैन या स्टेयरिंग एट द मैन। तो डियर मैं अगर एक पल के लिए मान भी लूं, चलो एक पल के लिए मुझे नहीं मालूम क्या है, मैं मान भी लूं कि एट द मैन है। अब एट द मैन है तो ये दो पिक्चर से हट जाएंगे। अब द मैन, अब एट द अदर टेबल होगा या टू द अदर टेबल होगा?
टेबल के साथ प्रेपोजिशन कौन सी यूज हो जाएगी डियर, एट यूज होगी। टू प्रेपोजिशन टेबल के साथ यूज होती ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्योंकि मुझे पता है एट द टेबल होता है, ऑन द टेबल भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑन द टेबल लगाती हूँ तो फिर ये टू आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ लगा ही नहीं सकती हूँ। यहाँ टू तो आने से रहा डियर, यहाँ टू आएगा ही नहीं, ठीक है। एट द मैन, जब किसी की ओर देखा जाता है तो उसमें एट का प्रयोग हम स्टेयर के साथ करते हैं, या नॉर्मली हम एट का यूज करते हैं। अब अगर एट मुझे यहाँ लगाना है तो टू तो मैं लगा नहीं सकती, मेरे साथ दो मजबूरी है कि मैं ऑन का यूज टेबल के साथ कर सकती हूँ, पर मैं टू का यूज नहीं कर सकती। उसी प्रकार डियर मैं यहाँ पे अगर एट का प्रयोग करती हूँ तो मैं टू का प्रयोग नहीं कर सकती, इसलिए मेरे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है कि मैं दोनों के साथ एट का यूज कर दूं। डैश द समर माई फैमिली गोज डैश बीच टू स्विम, गर्मियों की बात बता रहा है डियर को, उसका जो परिवार है वो बीच पर स्विमिंग करने के लिए जाता है। तो समर के साथ क्या लगता है डियर, समर के साथ इन लगता है, ठीक है। और अगर गो के साथ टू लगा रहे हो तो भैया गोज से क्या प्रॉब्लम है, गोज भी तो गो से ही बना है ना। आपने बोला मैम गो टू स्कूल, गो टू क्लासरूम, गो टू हेल्थ, तो डियर गो से ही तो गोज बना है, तो गोज के साथ भी टू लगाओगे ना। तो मुझे यहाँ पे एक तो ये हटाओ, ये हटाओ, मुझे इस जगह दो जगह टू दिखा। लेकिन समर जो है डियर ये एक ऋतु है, और ऋतु के साथ में हम इन लगाते हैं, इन द समर, इन द विंटर, इन द रेनी, इन द स्प्रिंग, ठीक है। तो जब भी आपको कोई सीजन दिखे तो इन प्रपोजिशन लगाना, और गोस के बाद अपन टू लगाएंगे, तो ये हो जाएगा इन टू, ठीक है। नेक्स्ट, आई डिडंट स्टे अप लेट, आई वॉज अस्लीप डैश मिडनाइट, ठीक है। अब डियर आई डिडंट स्टे अप लेट, भाई मैं देर से मैं नहीं हुआ। आई वॉज अस्लीप एट मिडनाइट, मैं तो भाई रात में, आधी रात में सो रहा था या सोया हुआ था, ठीक है। तो डियर मिडनाइट हो चाहे मॉर्निंग हो चाहे कुछ भी हो, तो इस केस में हम हमेशा अस्लीप के बाद क्या लगाएंगे, एट मिडनाइट। याद करो अभी एट नाइट लगाया था वो मम्मी पापा वाले, उसमें अंधेरे में नहीं गए, वो एट द नाइट घर पे ही रहते हैं, है ना। इन द डार्क, डार्क में अंधेरे में गाड़ी नहीं चलाते, ठीक है। एट द नाइट, रात के समय घर ही रहते हैं। तो नाइट हो चाहे मिडनाइट हो डियर, अपन एट का यूज वहां पर करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सोनिया ट्रेवल्ड डैश द वर्ल्ड, शी वेंट डैश एशिया, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। डियर सोनिया ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड इन द वर्ल्ड तो मैंने नहीं सुना, ठीक है। इन तो मैं नहीं लगाऊंगी, तो मैं पहला ऑप्शन हटाती हूँ। अराउंड द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड। अब शी वेंट, अब फिर से वही देखो, वेंट आ गया, भैया वेंट बना तो गो से ही है ना, गो वेंट गॉन, तो टू ही आएगा, है ना। जैसे कि गो के साथ टू आ रहा है तो भाई वेंट के साथ भी टू आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी हटा दो। अब बचे आपके पास दो, अब आप अक्रॉस द वर्ल्ड लगाओगे या अराउंड द वर्ल्ड लगाओगे। सो माय डियर लेस लर्नर, जब भी वर्ल्ड की बात होती है तो अक्रॉस वर्ड यूज होता है, ठीक है। अक्रॉस द वर्ल्ड, शी वेंट टू एशिया, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद कर रही हूँ डियर कि आप लोग सीख पा रहे हो कि गलत ऑप्शन को पहले कैसे निपटाना है। सही तो हम सही के पीछे भाग ही नहीं रहे हैं, हमें देखना कि गलत कौन सा है। दुनिया का बच्चा आपको क्या करेगा, सही आंसर ढूंढता मिलेगा। मेरा फंडा थोड़ा अलग है, मैं गलत को हटवाती हूँ, गलत हट जाता है तो श्योर शॉट अपना सही निकल के आता है, ठीक है। और अगर आप सही के पीछे ढूंढोगे ना, टाइम वेस्ट होगा। सीधे ये देखो कि क्या चीज नहीं आएगी, क्या चीज फिट नहीं बैठ रही है, तो जो चीज फिट नहीं बैठ रही है उसको बिल्कुल बेदखल करो, क्योंकि हमें उस पर ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डियर, आई रेड अ बुक डैश द रशियन रेवोल्यूशन। अब आई रेड अ बुक, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि वो किसी काम के कंप्लीट होने के बारे में बता रहा है कि उसने रशियन रिवॉल्यूशन पर एक किताब पढ़ी। तो डियर इसमें फ्रॉम है, टू है, ऑन है और एट है। तो फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन, टू द रशियन रिवॉल्यूशन, या ऑन या एट। तो सिंपली डियर इसमें हमें मालूम है कि जब हम किसी विषय पर कुछ करते हैं तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसने किस विषय पर किताब पढ़ी है डियर, तो ही रेड अ बुक ऑन द रशियन रिवॉल्यूशन। जो रूस की क्रांति थी डियर, जो रशियन रिवॉल्यूशन था, उसने उस पर किताब पढ़ी है, ठीक है। तो ऑन का प्रयोग यहाँ पे सबसे सुटेबल रहेगा। कैन यू टेल मी अ लिटिल बिट डैश यू एक्सपीरियंस, मतलब आपने जो अनुभव किया है क्या आप मुझे उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं। तो डियर इस केस में अपने को चार प्रपोजिशन मिली है,
एक्सपीरियंस के साथ हमेशा अपन को हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए, अपने अनुभव के बारे में शेयर करने के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं, अबाउट का। अबाउट योर एक्सपीरियंस, मतलब वो ये कह रहा है डियर कि कैन यू टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योर एक्सपीरियंस। इन यूर एक्सपीरियंस नहीं होता, लिटिल बिट इन यूर एक्सपीरियंस, कि अपने एक्सपीरियंस में मुझे थोड़ा सा बताओ, अपने एक्सपीरियंस पर मुझे बताओ, अपने एक्सपीरियंस के बारे में मुझे बताओ कि भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। कोई अपना दोस्त पिक्चर देखा है, अपन उससे पूछे भाई तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं देखने जाऊं कि नहीं जाऊं, है ना। तो डियर एक्सपीरियंस के बारे में वो कह रहा है कि मुझे, क्या तुम मुझे अपने अनुभव के बारे में कुछ बताओगे। तो के बारे में के लिए अपन अबाउट का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डियर आपका, सम लिटिल चिल्ड्रन आर अफ्रेड डैश एनिमल्स। कुछ छोटे बच्चे होते हैं डियर जो जंतुओं से, एनिमल से डरते हैं। तो अफ्रेड के साथ गठान बांध लेना बहुत जोर से, हमेशा ऑफ लगता है, अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ एनिमल्स, ठीक है, अफ्रेड ऑफ फेलियर, अफ्रेड ऑफ अनसक्सेसफुली, ठीक है। तो इसमें जब भी अपन अफ्रेड वर्ड देखेंगे तो अफ्रेड को अपन जो कनेक्ट करेंगे डियर वो ऑफ के साथ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डियर, डैश संडे जॉन गोज टू चर्च टू प्रे। मतलब डियर संडे की बात चल रही है कि संडे में जॉन क्या करता है डियर, वो चर्च प्रे करने के लिए जाता है। तो जो डेज होते हैं डियर, संडे मंडे ट्यूसडे, उनके साथ हमेशा फिक्स है कि प्रेपोजिशन ऑन लगती है, जैसे समर विंटर के साथ इन लगता है, उसी प्रकार डियर जो वीक के डेज होते हैं उनके साथ में प्रेपोजिशन ऑन लगती है, ठीक है। तो इन बात का ध्यान रखना, और मुझे उम्मीद है कि आज के क्वेश्चंस आपके काम आएंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। मैं आपके साथ जो भी चीजें शेयर करती हूँ डियर वो बिल्कुल भी गार्बेज नहीं है। मैं उस गार्बेज में से मैं एक गार्बेज वर्ड को यूज करूँ, मैं उस ट्रेजर में से, एक खजाने में से डियर मैं काम की चीजें ढूंढ के लाती हूँ और मैं उन चीजों को आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो आपके लिए फायदेमंद हो। जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ डियर, इनसे मिलते जुलते प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। आपको भी मालूम है कि पेपर का जो लेवल है अच्छा आएगा आने वाली परीक्षाओं में, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ डियर मैं आपको, उन क्वेश्चन पे आधारित प्रश्न मिल जाएंगे, या हो सकता है एज इट इज ही कॉन्सेप्ट आपको पेपर में देखने को मिल जाए। लेकिन इनको 20 क्वेश्चंस मत लेना, जैसे कल भी करे आज भी करे, टोटल 40 क्वेश्चंस प्रीपोजिशन के हो गए हैं। तो डियर एक तरीके से आपने 40 चीजें पढ़ ली हैं, आपने 40 नियम पढ़ लिए हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन से संबंधित। तो डियर मुझे नहीं लगता कि 40-45 नियम जो पढ़ लेगा उसका प्रीपोजिशन का क्वेश्चन कभी गलत होगा। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए डियर वो एकदम क्रीम क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। और उम्मीद है डियर कि आपको मेरा प्रीपोजिशन का ये वाला जो सेशन था वो पसंद आया होगा। पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो डियर। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के माध्यम से कर सकते हो, टेलीग्राम के माध्यम से कर सकते हो, ठीक है। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में एक और ऐसी धांसू धमाकेदार सेशन के साथ में, ठीक है डियर। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तैयारी करते रहिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में।